दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ना। बहुत ही हलवा टॉपिक है, बहुत ही हलवा चीज है। देखिए समझिए, पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा कुछ चीज। देखिए इन्होंने क्या कहा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ये बहुत ही कम से कम छोटी सी छोटी डिस्टेंस होती है किसके बीच की, बिटवीन द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो निकल के जा रहा था बल्टी से, मतलब वही जो सोर्स था हमारा, हाँ कि ना, अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जस्ट बिफोर इट रिफ्लेक्ट बैक, किसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, अल्फा पार्टिकल को। तो यहां पे हम लोग डायग्राम देखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए बच्चों, ये इन्होंने किसकी बात की है, न्यूक्लियस की। तो हम लोग मान लेते हैं ये कोई हमारा छोटा सा पुच्चोक सा न्यूक्लियस होगा, हाँ कि ना। न्यूक्लियस किसका होता है, एटम का। एटम कहां होते हैं, किसी मेटल में होते हैं, किसी मटेरियल में ही तो होंगे एटम। मान लेते हैं गोल्ड का हम लोग यूज किया तो गोल्ड ले लेते हैं, ठीक है। आप सिल्वर मानना चाहे जो डिफरेंट समझ रहे हैं, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे एक चीज देखते हैं, यहां पे थे हमारे पास एक छोटी सी पतली सी बाल्टी नहीं बच्चों, ये सोर्स था, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या था, हमारे पास यहां पे क्या था, सोर्स था, हाँ कि ना। इसमें क्या थे हमारे पास, अल्फा पार्टिकल थे। अब एक चीज बताइए, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल होते हैं बच्चा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये किसके पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम के प्लस, मतलब डुअल चार्ज है इसमें, समझ में आ रहा है, डबल चार्ज है, डबली चार्ज है। अब बताइए एटम पे, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट चार्जेस होंगे, हाँ कि ना। एटम कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, हाँ कि ना। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए क्या होगा, उनके डिफरेंट एटम होंगे, और उन डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे इसके अंदर, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग मानते हैं क्या, ये भी न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ कि ना। ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब हमें पता है क्या, कि ये है न्यूक्लियस, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, हाँ कि ना। समझ में आया, इसके कंपैरिजन में समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लेते हैं गोल्ड का ही ले लेते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या करेगा, इस अल्फा पार्टिकल को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, धक्का देने की कोशिश करेगा। अब बताइए बच्चों, ये जो अल्फा पार्टिकल था वो कैसे यहां से यहां जा पा रहा था, कैसे जा पा रहा था, बताइए। ऐसी कौन सी एनर्जी थी इसके पास कि वो यहां से यहां तक चला जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी थी। तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी बच्चा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके पास। बट धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है ये, वैसे क्या कर रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही। तो ये कम होती एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा बच्चा, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, समझिए, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, मान लेते हैं कुछ ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी बच्चा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब जो वेलोसिटी हो जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, या तो आप लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो हो जा रही है, या फिर लिख लीजिए वेलोसिटी इसकी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अब यहां से इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कोई ए पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, आर नॉट जो डिस्टेंस है, इसी को कहा गया क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा गया। क्या कहा गया, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, छोटी डिस्टेंस, बहुत ही छोटी डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल यहां पे आके रुका, हाँ कि ना, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, हाँ कि ना। एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है,
हाँ कि ना, उसे कहते हैं क्या हम, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पे एक और वर्ड लिखा है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जस्ट बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स बैक। अब क्या कर रहा था, इसी पॉइंट पे क्या होगा, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, अब ये तो फोर्स लगा ही रहा था, तो फोर्स लगाएगा और ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसको मूव कराना शुरू करेगा। मतलब 180 डिग्री से इसे इसी पाथ पे, अपोजिट पाथ पे ऐसे जा रहा था, इसी पाथ पे क्या करेगा, 180 डिग्री से इसे मोड़ देगा और कहेगा इस पाथ पे, इसी पाथ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्लो करिए, ठीक है, मूव करिए। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे होने लगेगा। इतना समझ में आया? तो इतना समझ में आया कि ये आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों ये बताइए, इनिशियल पोजीशन, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल, और ये है हमारी क्या, फाइनल पोजीशन। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया। अब बताइए बच्चों, इनिशियल पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, वो मैक्सिमम होगी, हाँ कि ना। और हम मानते हैं, एक चीज मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं यहां पे, कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लेके यहां पे जो अल्फा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, उसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, ये इनफाइनाइट है। ये यहां पे कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पे। अब हम ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कितना बड़ा होगा बच्चों, हमारा न्यूक्लियस जो सुई देखें, सुई के ऊपर जो नोक होती है, पतली सा पॉइंट होता है, वही हमारा न्यूक्लियस है मान लेते हैं, हाँ कि ना। उसके लिए तो भाई 1 मीटर ले लीजिए, 1.5 मीटर ले लीजिए, 2 मीटर ले लीजिए, वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो ये हम मानेंगे कि इनके यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, इसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन, हाँ कि ना। अब बताइए यहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा है ना। और यहां पे भी हम लोग इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग आर नॉट की वैल्यू निकालते हैं, कैसे आएगी आर नॉट की वैल्यू, देखिए कैसे निकाला हम लोग यहां पे यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाएंगे यहां पे। देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या कहता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जब समीशन करेंगे आप, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो आएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन बताएगा, इट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R होता है, हाँ कि ना। R इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द न्यूक्लियस। समझ में आया कि नहीं। अब K क्या होता है, K हमारी क्या है, के ये जो यहां पे है 1/4πε0, हाँ कि ना। अब इन्हीं सब वैल्यू को यूज करते हुए यहां पे सब कुछ लिखेंगे। समझ में आएगा। पहले यहां पे हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, यहां पे Q1 क्या है, Q2 क्या है। Q1 क्या है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जितने चार्ज हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, हीलियम, पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +2 चार्ज होगा, हाँ कि ना। समझ में आया कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का होता है, हीलियम पे कितने प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं, तो इसलिए हमने कहा +2 चार्ज होगा हमारे पास। इसी तरह Q2 क्या है, Q2 क्या है हमारे पास, Q2 वो है चार्ज हमारा जो कि क्या है, न्यूक्लियस पे है। इस न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस पे कितने भी हो सकते हैं, हाँ क्या, वो तो डिपेंड करता है किस मटेरियल, किस मेटल का एटम है ये, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई Z एटम का है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है हमारा, तो जिस मटेरियल, जिस मेटल का एटॉमिक नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन से, वही हमारे पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज हो जाएगा, हाँ कि ना। समझ में आया न्यूक्लियस का। तो Q2 इज इक्वल्स टू Z ही मैंने कह दिया, हाँ कि ना। Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो इन्हीं सब का यूज करेंगे हम लोग। अब क्या हुआ हमारे पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R यहां पे क्या है, इनफाइनाइट, तो R जहां क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये पोजीशन, ये चीज तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ कि ना। अब हमारे पास आता है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, तो के इसे लिख दिया, इसी तरह लिख दिया। अब आया हमारे पास क्या, फाइनल काइनेटिक, फाइनल हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन R नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ये इस पॉइंट पे जाके चक्कर से 0 हो जा रही थी, हाँ कि ना, क्योंकि फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, फाइनल 0 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा 0 हो गया, इन्फिनिटी से डिवाइड होके, ये भी 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R0 प्लस 0, इतना ही बचा हमारे पास। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, K की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1/4πε0, Q1 की वैल्यू पुट करें और Q2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, तो यहां से हमें मिल गया क्या, K की वैल्यू क्या मिल गई, इसको सॉल्व करें, K की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ Z² अपॉन 4πε0 R0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, R0 को इधर और काइनेटिक एनर्जी इधर ले लेंगे, तो R0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 Z² ZE² अपॉन 4πε0
KE। यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, ये तो हमें मिल गया फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए। कोई भी आपको एटम दिया हो उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, उसका इलेक्ट्रॉन लिखिए, 4πε0 की वैल्यू लिखिए, काइनेटिक एनर्जी लिखिए उस अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, और आप यहां पे पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि जो R0 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के, हाँ कि ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही कम क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, और जितनी कम होगी काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा हमारा क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जितनी ज्यादा काइनेटिक और बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो बहुत तेज जाएगा और बहुत 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 अंदर घुस जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, R0 की वैल्यू कम हो जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है तो पुचुक से यहां जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, तो R0 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि ना, तो ये चीज डिपेंडेंसी शो कर रहा है। अब यहां पे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी तो हमारे पास R0 क्या आएगा। अब देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा अभी यहां पे बताया था कि अगर ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास ये क्या होगा, R0 की वैल्यू कम होगी। तो फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हमने कहा फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी मिनिमम, हाँ कि ना। अब गोल्ड के लिए सब हम देखते हैं, R0 की वैल्यू निकाल के देखते हैं गोल्ड के लिए क्या होती है। देखिए बच्चों एक चीज आप याद रखिएगा, जो नेचुरली हमें मिलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो नेचुरली हमें मिल जाता है, आर्टिफिशियल तो आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं पोटेंशियल लगा के, समझ में आया कि नहीं। तो नेचुरली जो हमें मिलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब सबका यूज करेंगे हम लोग इनका कहां पे, गोल्ड के लिए, गोल्ड पर रखेंगे। फॉर गोल्ड हमें पता है Z की वैल्यू ये होती है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, हाँ कि ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इतनी मानी मैंने नेचुरली, हाँ कि ना, इतनी होती है। और 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, 9×10⁹, हाँ कि ना। इन सबको उठा के हम लोग इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये किसके लिए, गोल्ड के लिए यूज करें, एग्जाम में अगर आ गया तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। R0 की वैल्यू कैसे क्या आ जाएगी, R0 की वैल्यू जब ये सब पूरा हम लोग पुट कर देंगे इसमें तो R0 की वैल्यू आएगी बच्चा 3×10⁻⁻14 मीटर आ जाएगी। अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R0 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30×10⁻⁻15 मीटर आ जाएगी। और -15 ये 1 फर्मी जो होता है, 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब हम लोग इस पोजीशन को, इतना पूरा जो वैल्यू लिखी है इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 30 फर्मी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 30 फर्मी। 1 फर्मी इसकी जहां रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 30 फर्मी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एक चीज हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग किसी भी एटम मतलब कि जो कि कोई भी अगर मुझे एटम दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। क्योंकि ये वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, सारी वैल्यू दी रहे हम लोग सट्टे से निकाल लेंगे R0 की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। अब यहां से हम लोग क्या एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर R0 की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू इतनी है, हाँ कि ना। अब हमें इतना पता है बच्चों कि ये जो R0 की वैल्यू है ये ज्यादा है क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है ना। ये तो इतना बड़ा है पर इसका तो इतना छोटा है ना, रेडियस न्यूक्लियस का इतना छोटा है, बहुत छोटा है। समझ में आ रहा है। R0 की वैल्यू ज्यादा है, हाँ कि ना। तो एक एस्टिमेशन वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, कितना बड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना। एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक चीज देखा गया कि जब हम लोग कैलकुलेट कर लिए R0 की वैल्यू गोल्ड की तो ये निकली हमारी R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बट जब एक्चुअल साइज निकाला गया किसका, गोल्ड के न्यूक्लियस का, अब साइज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गोल्ड की साइज क्या होगी, छोटी होगी, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है ना R0 से। तो देखा गया एक्चुअल साइज क्या आया गोल्ड का, गोल्ड के न्यूक्लियस का 6 फर्मी आया। तो देख रहे हैं आप, डिफरेंस देख रहे हैं, 24 फर्मी का है। समझ में आ रहा है ना, 24 फर्मी का है यहाँ पे। तो आप एक एस्टिमेटेड, एक आइडिया लगा सकते हैं ना, एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या है। समझ में आया। बहुत सरल था, आपको ये बताना था। आराम से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सब कुछ डेराइव करके लिख दिया, R0 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी लिख दिया। चलिए अब इसे अच्छे से लिखिए आप।